नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट टू डू टू एक्सपेंड योर लाइफ स्पैन। अपनी जिंदगी के 100 वर्ष और उससे भी ज़्यादा कैसे जिएं। तो आइए सर्टेन टिप्स पे बात करते हैं क्या क्या हमें करना है। सबसे पहली चीज़ तो वी हैव टू फॉलो हेल्दी डाइट। हमें एक स्वस्थ आहार लेना है, संतुलित पोषण लेना है। संतुलित पोषण में क्या होता है, हमें फल खानी है, सब्जी खानी है, साबुत अनाज खाने हैं, लीन प्रोटीन लेना है, हेल्दी फैट लेना है विच प्रोवाइड्स मिनरल एंड विटामिन्स। दूसरा, हेल्दी डाइट में क्या करना है, मॉडरेशन। हमें अपनी पूरी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल में रखना है। पेट नहीं फूलना चाहिए, कुछ और चीज नहीं बढ़नी घटनी चाहिए, एंड वी हैव टू अवॉइड ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, ज्यादा खाना नहीं खाना है। तीसरा, हेल्दी डाइट में क्या करना है, हाइड्रेटेड रहना है, खूब पानी पीना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू ऑल डे। इतना पानी पीना है कि आप में हाइड्रेशन ना होने, डिहाइड्रेशन ना होने पाए। और चौथी चीज हेल्दी डाइट में है कि वी हैव टू रिड्यूस प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं, जैसे शुगर है, प्रोसेस्ड फूड, फैट है, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, नेचुरल चीजें लेनी है। तो पहला पार्ट जो हमें कवर करना है वो हमारे स्वस्थ आहार का है। दूसरा है, हमें नियमित शारीरिक गतिविधि करते रहनी है। शारीरिक गतिविधि क्या है, एक तो अपना व्यायाम रूटीन बना के रखना है। एरोबिक एक्सरसाइजेस डेली करनी है, जैसे चलना है, दौड़ना है, तैरना है। अपनी ताकत की एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। और दूसरा, इसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस में क्या है, वी हैव टू स्टे एक्टिव डेली। हमें एक्टिव रहना है, बिस्तर पे नहीं पड़ा रहना है। हमें कुछ हॉबीज जो अपने को जो एक्टिव रखने के लिए करनी है, जैसे गार्डनिंग करते रहना है, वॉकिंग करते रहना है, और भी घर के छोटे मोटे अपने काम करते रहने हैं। तो ये है दूसरा जो लाइन ऑफ एक्शन जो हमें 100 साल तक जिंदा रखेगा, दैट इज अवर फिजिकल एक्टिविटीज। तीसरी चीज है अवर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अपने मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है, और साथ में इमोशनल को भी। मानसिक और इमोशनल कैसे बनेंगे, जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, किसी भी तरीके की स्ट्रेस नहीं लेंगे, जिंदगी में नहीं आने देंगे, और अगर आती हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है। हमें सोशल कनेक्शंस बना के रखना है, लोगों के साथ संबंध बना के रखना है। और तीसरा, हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी है। तो अगर ये तीन चीजें हम कर लेते हैं, अपने मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को काबू में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो हमारा लाइफ स्पैन लंबा होता है। चौथी चीज है गुड स्लीप हैबिट, जो आजकल अर्बन एरियाज में कम देखी जा रही है, इवन रूरल एरियाज में भी अब मोबाइल्स और इनकी वजह से शुरू हो चुका है। तो गुड स्लीप हैबिट का मतलब कम से कम हमें 7 से 9 घंटे सोना है, और सोना है एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल के साथ। अगर हम 10 बजे सोते हैं तो इसके बाद हमें 7 से 9 घंटे स्लीप लेनी है। 9 बजे सोते हैं तो 9 घंटे कितना हो गया, जोड़ लीजिए। तो ये एक रेगुलर और 7 से 9 घंटे की स्लीप लेनी है। स्लीप लेने के साथ एक और चीज क्या करनी है, हमें क्वालिटी स्लीप लेनी है। सिर्फ सोना नहीं है, क्वालिटी स्लीप, साउंड स्लीप होना है। तो साउंड स्लीप लेने के लिए क्या करना है, हमें बिस्तर पे जाने से कम 1 घंटे पहले अपने स्क्रीन टाइम को खत्म कर देना है। बिस्तर पे लेटते समय न तो टीवी देखनी है, न कंप्यूटर उसके पहले चलाना है, न ही मोबाइल चलाना है। तो 1 घंटे पहले ये सब सोशल मीडिया एक्टिविटीज स्टॉप हो जानी चाहिए। पांचवी चीज है, हमें वी हैव टू अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स। जिंदगी में जो आगे हार्मफुल हैबिट्स हैं, जो हमारे में बन चुकी थी, उनको भी छोड़ना है या उनकी तरफ नहीं जाना है।
तो पहली हार्मफुल हैबिट्स में होगी स्मोकिंग। देयर शुड नॉट बी एनी स्मोकिंग एट ऑल। स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब इनडायरेक्ट स्मोकिंग भी, अगर आपका पार्टनर कर रहा है तो उसको स्टॉप करना है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट स्मोकिंग भी आपको मुश्किल में डालती है, परेशानी में डालती है। और दूसरा हार्मफुल हैबिट्स में है वी हैव टू लिमिट योर अल्कोहल। अगर आप लेते हैं तो लिमिट उसमें लें, थोड़े से एक पैग में ख़त्म करें, क्योंकि अगर आप इसकी तरफ भी बढ़ेंगे तब भी आप जो है अपनी लाइफ स्पैन को कम करने वाले हैं। छठवीं चीज, जो छठवां एक्शन है, दैट इज योर रेगुलर हेल्थ चेकअप। अपने हेल्थ चेकअप को आप 40 की उम्र से रेगुलर उसमें फीचर में ले आइए। हेल्थ चेकअप में कैसे होता है, एक तो प्रिवेंटिव केयर होता है और दूसरा मैनेजिंग होता है क्रॉनिक कंडीशन। अगर आपको कोई बीमारी लग गई है तो उसको मैनेज करना है, और अगर नहीं लगी है तो प्रिवेंटिव केयर के तौर पे रेगुलर विजिट करनी है आपको अपने हेल्थ केयर पर्सन के पास, और ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे हेल्थ इश्यूज ना होने पाए। एक और सातवां जो स्टेप होगा, दैट शैल बी योर हेल्दी इन्वायरमेंट। अपना माहौल बड़ा हेल्दी बनाइए। हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे कि योर क्लीन लिविंग स्पेस, जहां आप रहते हैं बिल्कुल साफ सुथरा हो। आपका जो घर या एनवायरनमेंट है, इट मस्ट हैव द एक्सपोजर टू नेचर। प्राकृतिक चीजों में अपने को जिंदा रखने की कोशिश करिए। परमानेंट फुल टाइम एसी में मत लेटिए। आप अपने घर के इर्द गिर्द प्रकृति का वातावरण, अपनी खिड़की, अपनी बालकनी और इन सबसे प्रकृति का भी आनंद लीजिए। इसी हेल्दी एनवायरनमेंट में दूसरा होगा योर लाइफ लॉन्ग लर्नरशिप। आपको फुल टाइम सीखना है। सीखना क्या है, यू हैव टू स्टे मेंटली एक्टिव। कैसे रहेंगे, बाय रीडिंग, बाय सॉल्विंग द पजल्स, बाय लर्निंग न्यू स्किल्स। जो नई स्किल्स आपने नहीं सीखी, अगर गार्डनिंग नहीं सीखी है तो सीखिए, कारपेंटरी नहीं आती है आइए, कभी दीवार में कील नहीं गाड़ी है तो आज गाड़ने की कोशिश करिए, चेयर नहीं ठीक करिए, ठीक करिए। तो हर तरीके की स्किल्स सीखिए। इससे क्या है कि आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी और हेल्दी आपका माहौल बनेगा। एंड तीसरी इसी का पार्ट है, दैट इज पर्पस एंड पैशन। आपकी जिंदगी जीने का एक पर्पस होना चाहिए और उसमें एक पैशन आना चाहिए। पर्पस कैसे होगा, जब आप मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। मीनिंगफुल एक्टिविटीज क्या होती हैं, दैट गिव्स ए पर्पस टू लिव एंड टू फुलफिल योर डिजायर, जो आपकी इच्छाओं को शांत करती हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज में अपने को एक्टिव रहना है, और ऐसी हॉबीज डेवलप करनी है, ऐसी वॉलंटियरिंग करनी है, या ऐसा कैरियर लेना है जिस कैरियर से आपको जिंदगी में जीने का एक उद्देश्य आए और उद्देश्य के साथ एक पैशन भी बने। और आखिरी है 10वां, योर जेनेटिक फैक्टर्स। आपको याद रखना है अपने जेनेटिक फैक्टर्स भी। जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो फैमिली में आपके हेरिडिटरी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनसे आपको वो परेशानियां आनी ही आनी है, शारीरिक परेशानियां। तो उनको अपनी वाइल यू कांट चेंज योर जेनेटिक फैक्टर्स, बट by understanding those factors, those family health history, it can help you to make informed lifestyle choices that take preventive measures wherever necessary. आप जहाँ कहीं जरूरत हो इस तरीके की प्रिवेंटिव मेजर्स को ले सकते हैं और अपने हिसाब से अपने बॉडी को, अपने उसको दिमाग को फिट रख सकते हैं। तो नटसेल में ये 10 एक्सरसाइजेज आपको, 10 चीज़ें आपको करनी है अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, 100 साल की ज़िंदगी जीने के लिए। पहला है, यू हैव टू फॉलो हेल्दी डाइट लेनी है। दूसरा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तीसरी, आपको मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बरकरार रखनी है। चौथा, आपको स्लीप हैबिट, साउंड स्लीप लेनी है। पांचवी, आपको हार्मफुल हैबिट्स जो स्मोकिंग वगैरह उनसे बचना है। छठा, आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाना है। सातवां, आपका हेल्दी माहौल होना चाहिए जहां आप रहते हैं। सातवां, आपका लाइफ लॉन्ग लर्नरशिप होनी चाहिए, एक पैशन, पर्पस ऑफ पैशन होना चाहिए, और साथ में जेनेटिक फैक्टर्स होने चाहिए। तो आशा है ये कुछ चीज़ें आपको
हम सबको स्वस्थ रखेंगी, 100 साल की ज़िंदगी तक ले जाएंगी। तो आपको याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो @Mr. Sudeep 104 को ज़रूर करें। हम आपको इस तरीके की मीनिंगफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू।